पुराना से पुराना गठिया या जोड़ों का दर्द या फिर सिर दर्द जो किसी दवा से सही नहीं हो रहा है, इस पौधे की पत्तियां एक बार में उसे जड़ से सही कर देती हैं। इतना उपयोगी पौधा है कि आयुर्वेद की हर किताब में इस पौधे का किसी ना किसी रोग के उपचार के लिए उपयोग आपको मिल ही जाएगा। आसानी से ग्रो हो जाता है। आपको आसपास पार्क में या फिर जहां आयुर्वेदिक पौधे मिलते हैं वहां पर ये मिल जाएगा। हमने ऑनलाइन एक वेबसाइट से मंगाया है। अगर आप चाहेंगे तो हम उनकी पूरी जानकारी अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस पौधे का नाम जानते हैं तो कमेंट में एक बार लिखकर बताएं कि आपके यहाँ इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है। देख लीजिए। गठिया यानी कि जोड़ों के दर्द से तो आप परिचित ही होंगे। थोड़ी सी ठंड बढ़ने पर, बुढ़ापा बढ़ने पर जॉइंट्स में जो जॉइंट पेन होता है वो काफ़ी परेशान करता है और धीरे धीरे आपकी हड्डियां भी जो है विकृत होने लगती हैं। ऐसे ही सिर दर्द है। बहुत सारे लोगों को आधा सीसी का दर्द होता है या थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेने दर्द होने लगता है। बहुत सारी दवाओं का यूज़ करने के बाद कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो आयुर्वेद में जिस औषधि का प्रयोग वर्णन किया गया है वही औषधि मैं इस समय आपके सामने लिए बैठा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारे पौधे हैं और उनमें से जो हर्ब हैं, जो औषधीय पौधे हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, ऐसे औषधीय पौधों की जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से टाइम टू टाइम हम आपको देते रहते हैं। तो आज इस क्रम में जिस पौधे की जानकारी लेकर आए हैं वो बहुत ही यूनिक और रेयर पौधा है। ये देखिए, पहचान लीजिए। इसकी जो पत्तियाँ हैं ये भी काम आती हैं। इस पे फूल आता है वो भी काम आता है। इस पौधे की जड़ वो भी काम आती है और जड़ का चूर्ण तिल के तेल के साथ यूज़ किया जाता है बहुत सारे दर्द में। तो हमारे यहाँ इसे बोला जाता है निर्गुणी या समालू का पौधा। आपके यहाँ इस पौधे को किस नाम से जानते हैं कमेंट में एक बार लिख दें। और अगर आप इसका कोई प्रयोग जानते हैं, कोई उपचार जानते हैं तो पूरी जानकारी के साथ कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप वैद्य हैं, डॉक्टर हैं और इसका बिल्कुल साइंटिफिक कोई इलाज जानते हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक बार आपको पौधे को दिखाई देता हूँ, पहचान कराए देता हूँ। इसके बाद हम बताएंगे कि गठिया के लिए या सिर दर्द के लिए आप निर्गुणी का या समालू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। सामान्यतः एक वृक्ष के रूप में ग्रोथ करता है, 5-10 फीट की हाइट हो जाती है और इसकी जो पत्तियाँ आप देख पा रहे हैं, एक बार देख लीजिए। ये इस तरीके की पत्तियाँ होती हैं, पहचान कर लीजिए आगे से ऐसे। और अगर हम इसे पलट दें, ये देखिए इस तरीके से ये पत्तियाँ जो है हमें दिखती हैं। और इन्हीं पत्तियों का प्रयोग जो है बड़े स्तर पे जो है आपके गठिया के लिए और सिर दर्द के लिए जो है किया जाता है। मैंने इसे एक 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है। सामान्यतः हम उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद ज़िले से एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ये मिलता नहीं है। हमने ऑनलाइन एक नर्सरी से मंगाया हुआ है और अभी मात्र 3-4 महीने हुए हैं। ये देखिए, जनवरी लास्ट में ये आया था और काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसकी जो हो गई है। तो ये सेमी ट्रॉपिकल प्लांट है। गर्मी बरसात में बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करता है। आप इसे अगर ज़मीन पे लगा देंगे ना तो इसकी जो पत्तियां हैं ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी। और दवा के लिए आयुर्वेद में इन्हीं पत्तियों का प्रयोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। तो इसका तना देख लीजिए एक बार और पत्तियां देख लीजिए। चलिए, अब उपचार की बात करें तो सबसे पहले देखिए, अगर आप वैद्य या डॉक्टर की सलाह लें तो वो व्यक्ति को देखते हुए कि कितना पतला है, कितना मोटा है, क्या वजन है, उस हिसाब से जो है आपको दवा बताएंगे। लेकिन इसका जो नुस्खा है, आयुर्वेद में जो नुस्खा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले सिर दर्द के लिए, अगर आपको दर्द होता है बार बार सिर दर्द और बहुत सारी दवा का उपयोग करने के बाद भी आपको पूर्ण आराम नहीं मिल रहा है तो आपको निर्गुणी या समालू का पौधा खोजना है या ख़रीद लीजिए, लगा लीजिए। अब आपको कहना क्या है कि सबसे पहले ऐसी पत्तियां लेनी हैं। ये देखिए इस तरीके की टाइट, ये कोमल नहीं, नीचे वाली, इन्हें धो लीजिए। और पत्तियां आपको लेनी है लगभग 25 से 50 ग्राम, वजन मान लीजिए 25 से 50 ग्राम। सुबह मॉर्निंग में सूरज निकलने से पहले की स्थिति है ये। इन पत्तियों का पेस्ट बनाना है आपको तोड़कर, और जैसे हम मेहंदी लगाते हैं ना, सिर में पेस्ट कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से आपको अपने सिर में उस पेस्ट को लगा लेना है लगभग आधा घंटे के लिए। और फिर उसके बाद ठंडे पानी से उसे धो दीजिए। ये प्रक्रिया सप्ताह में 2 दिन करनी है आपको। और जब पेस्ट लगे उस समय आपको धूप में नहीं जाना है बिल्कुल। अब बात करेंगे, अगर आपके गठिया है, बात या जॉइंट में दर्द रहता है तो आपकी इसकी पहला उपाय तो यह है कि इसकी जड़ों का चूर्ण लेना है लगभग 5 ग्राम और 10 ml
तिल के तेल में उसे मिलाना है और उसे जो है ले लेना, ग्रहण करना है। और ये प्रक्रिया आपको बस सप्ताह में 3 दिन करनी है, शाम के समय सोते समय। 5 ml जो है तिल का तेल, 5 से 10 ml और थोड़ा सा चूर्ण, इसके जड़ का चूर्ण। अगर ये प्रक्रिया आप ना कर पाएँ तो सबसे बढ़िया प्रक्रिया ये है कि इसकी पत्तियाँ लीजिए लगभग 25 से 30 ग्राम और 50 ml तिल के तेल में इसे बॉईल कीजिए तब तक जब तक पत्तियाँ जलकर और तेल जलकर आधा ना रह जाए। जैसे ही वो आधा ऑयल रह जाए तिल का और इन पत्तियों का, जैसे काढ़ा बनता है ना, वैसा बन जाएगा। उस काढ़े को जहाँ पर आपके गठिए का दर्द है उस जगह पर उसकी मालिश कीजिए, खूब रगड़ रगड़ कर, जिससे गर्मी पैदा हो। इस तरीके से तो आप देखिए कि कुछ ही दिनों में 1-2 बार के प्रयोग से ही आपको लाभ मिल जाएगा। और 4-5 बार अगर आप उस ऑयल को लगाएंगे तो बहुत जल्दी ही जो गठिया में आपको जो है आराम मिलना शुरू हो जाएगा।